ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग और कशीदगी आज नजर आ रही है, यह अचानक शुरू नहीं हुई बल्कि इसकी जड़ें लगभग 70 साल पुरानी तारीख, सियासत, ताकत, मजहब और खास तौर पर तेल, ऑयल और उसके रास्तों से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इस पूरी कहानी को शुरू से समझें, तो सबसे पहले हमें 1950 की दशक में जाना पड़ेगा, जब ईरान के वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने अपने मुल्क के तेल को कौमी तहवील में ले लिया। इससे पहले ईरान का तेल ज्यादातर मगरबी कंपनियों के कंट्रोल में था, खास तौर पर ब्रिटेन और बाद में अमेरिका। जब ईरान ने कहा कि यह हमारा तेल है, तो मगरबी ताकतों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में हुकूमत बदल दी। इस वाकये ने ईरान के अवाम के दिल में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। फिर 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, जिसे इस्लामी इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब के बाद ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन करार दे दिया और इजराइल के खिलाफ भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। यहां से असल दुश्मनी शुरू हुई। ईरान ने नारा लगाया, डेट टू अमेरिका और डेट टू इजराइल, और उसी वक्त से ये तीनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अब इजराइल का मसला यह है कि वह खुद को एक छोटा मुल्क समझता है, जो दुश्मनों के दरमियान घिरा हुआ है। इसलिए वह किसी भी ऐसे मुल्क को बर्दाश्त नहीं करता जो उसके खिलाफ ताकतवर हो जाए, खास तौर पर ईरान, क्योंकि ईरान खुलेआम इजराइल की मुखालफत करता है और फिलिस्तीन की हिमायत करता है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। वह उसे असलहा, पैसा और फौजी मदद देता है। इसलिए जब भी इजराइल और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ता है, तो अमेरिका भी उसमें शामिल हो जाता है। अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है एटमी प्रोग्राम। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू किया और कहा कि यह पुरअमन मकासद के लिए है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है। अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ जाएं, तो इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा खतरा होगा। इसी वजह से इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाईं। इसके अलावा ईरान ने मशरिक ए वुस्ता में अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स की हिमायत की, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास, जिससे इजराइल के साथ उसकी दुश्मनी और बढ़ गई। ये सब अवामिल मिलकर एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल सूरत ए हाल बनाते हैं, जिसमें ताकत, असर और रसूख और सिक्योरिटी सब शामिल हैं। अगर हम हालिया बरसों की बात करें, तो 2023 के बाद गजा की जंग ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर हमले किए और ईरान के इत्तेहादी ग्रुप्स भी इस जंग में शामिल हो गए। इसके बाद इजराइल ने ईरान के अंदर भी हमले किए और ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। फिर 2025 में पहली बार इजराइल ने ईरान पर बराह रास्त बड़े हमले किए और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के फौजी अड्डों और इजराइल को निशाना बनाया और 2026 में यह कशीदगी एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। अब यहाँ एक बहुत अहम चीज आती है, जिसकी वजह से यह जंग सिर्फ फौजी नहीं बल्कि माशी जंग भी बन गई है, और वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक बहुत तंग मगर इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है, जो खलीज ए फारस को दुनिया के बाकी समंदरों से मिलाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल रोजाना इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है, कीमतें आसमान को छूने लगती हैं और आलमी माशियात हिल जाती हैं। यही वजह है कि इस रास्ते को दुनिया की सबसे अहम शहरग कहा जाता है। अब जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, तो ईरान ने जवाब में इसी रास्ते को बंद या महदूद कर दिया। उसने जहाजों पर हमले किए, तेल बरदार टैंकरों को रोका और कहा कि जब तक जंग जारी रहेगी, वह दुश्मन ममालिक को तेल नहीं जाने देगा। इसका नतीजा यह निकला कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर में महंगाई शुरू हो गई। माहिरीन के मुताबिक अगर यह रास्ता ज्यादा अरसा बंद रहा, तो आलमी माशियात को शदीद नुकसान हो सकता है और तेल की सप्लाई में बड़ी कमी आ सकती है। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल की जंग का एक बड़ा मकसद यह भी बन गया है कि इस रास्ते को दोबारा खोला जाए, क्योंकि बिना तेल के ना जंग चल सकती है और ना ही माशियात। दूसरी तरफ ईरान के लिए यही रास्ता सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इसे बंद रखेगा, तो पूरी दुनिया पर दबाव पड़ेगा। इसीलिए ईरान इसे एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
अब अगर हम इस जंग को सादा अल्फाज में समझें, तो यह सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों की जंग नहीं, बल्कि ताकत, असर और रसूख, एटमी हथियार और तेल के रास्तों पर कंट्रोल की जंग है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो जाए और उसका एटमी प्रोग्राम खत्म हो जाए, जबकि ईरान चाहता है कि वह इलाके में एक बड़ी ताकत बने और अमेरिका अब इन इजराइल के असर को खत्म करे। इसके साथ साथ तेल की सियासत भी बहुत अहम है, क्योंकि मशरिक वुस्ता दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला इलाका है, और जो भी इस इलाके और उसके रास्तों को कंट्रोल करेगा, वह आलमी माशियात पर असर अंदाज हो सकता है। यही वजह है कि यह जंग सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है और आलमी तिजारत मुतासिर हो रही है। कुछ माहिरीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यह सूरत ए हाल 1970 की दशक जैसे बड़े ऑयल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर सकती है। खुलासा यह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी एक लंबी तारीख, एटमी प्रोग्राम, इलाकाई ताकत की जंग और ख़ास तौर पर तेल के अहम रास्ते यानी आबनाए हरमुज पर कंट्रोल की वजह से है। ये कोई अचानक शुरू होने वाली जंग नहीं, बल्कि एक तवील अरसे से चलने वाली कशमकश है, जो अब खुलकर सामने आ गई है। और जब तक इन बुनियादी मसाइल का हल नहीं निकलता, ये कशीदगी खत्म होने के बजाय और बढ़ सकती है।